जीवन जीने के अर्थ के बारे में कभी आपने सोचा है? क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हो? एक अप्रतिम जगह के बारे में क्या आपको ज्ञान है? पवित्र किरणें, इनके बारे में आपने सोचा? अगर ये सब चीजें आपका जीवन बदल सकती है तो क्यों नहीं सोचा आपने? डिस्काउंट का जमाना चल रहा है, हर चीज में लोग डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं। 20, 40, 60 चीज की जरूरत नहीं है तो भी डिस्काउंट है तो खरीद लेते हैं। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और उसमें भी डिस्काउंट दूंगा। आप बोलोगे कैसे डिस्काउंट दोगे? ये चीज समझने में मुझे 25 से 30 वर्ष लग गए और फिर कुछ हद तक मुझे हासिल हुई। वो चीज मैं आपको अपनी बातें, मैंने कहां कहां गलतियां की मेरी पर्सनल लाइफ से, एक कल्पना जो मुझे हुई, एक स्वप्न जो मुझे आया जिससे मेरा जीवन बदल गया, उससे मैं आपको बताने वाला हूं। इससे आपका मैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कम से कम आपका जो रास्ता है वो तो सही हो जाएगा। सूरज, सूरज कभी चला नहीं जाता, सूरज वहीं पे ही होता है, वो रोशनी देता है। हो सकता है कि बादल आ जाए, हो सकता है बड़ी बड़ी इमारतें आ जाए, तूफान आ जाए, उसकी वजह से कभी कभी वो ढक जाता है, हमें दिखता नहीं, लेकिन सूरज तो अपना काम करता ही है। वैसे ही ये जो पवित्र किरणें हैं, ये जो अप्रतिम जगह है, वो तो होती ही है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते, हमने कभी कोशिश नहीं की और हो सकता है किसी ने हमें उसके बारे में बताया ही नहीं हो। वो ऐसी चीज है जो हमें अगर मिल गई तो वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर वो मिल गई तो दूसरी संपत्ति, दूसरी चीजें, वस्तुएं, लोगों की फिर हमें इतना महत्व भी नहीं रहता, क्योंकि वो ही इतनी अद्भुत होती है। मैं आपको मेरी स्टोरी से बताता हूं दोस्तों, बहुत ही संक्षिप्त में। मेरी ऐसी स्टोरी है जो अब मैं आपको बड़ी बड़ी मेरी पर्सनल बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को मेरा जीवन का अर्थ समझने में जिसने मदद की, और मुझे जो अप्रतिम जो जगह है, जो पवित्र किरणें हैं, वो मुझे कैसे हासिल हुई, उससे संबंधित ही जो बातें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। अभी मैं स्कूल की बातें मुझे कुछ याद है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल छोटा था तब का, तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। जब मैं स्कूल में गया तो मेरे जो शिक्षक थे वो मेरे माँ बाप से, जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो उनसे तारीफ करते थे, बोलते आपका बच्चा है वो बिल्कुल सिंसियर है, दूसरे जो बच्चे हैं वो जिस प्रकार से शैतानी करते हैं, मस्ती करते, अपना होमवर्क नहीं करते, सिंसियरिटी, कंसंट्रेशन उनका नहीं है, लेकिन ये सब गुण आपके बच्चे में है। मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते थे, उन्हें खुशी, गर्व होता था। लेकिन मुझे याद है कि तब से ही मेरे अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन था, कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, मुझे वो खुशी नहीं होती थी। अभी वो तो तब मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी तो मुझे सच में पता चला कि मुझे वो खुशी नहीं होती जितनी जितनी लोग मेरी तारीफ करते हैं, जितना अच्छा लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे रिश्तेदार, उतनी खुशी मुझे क्यों नहीं होती। मेरे माँ बाप इतने प्रसन्न होते हैं तो क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती। कुछ व्याकुलता थी मेरे अंदर, वो मुझे इतना पता चल गया, उससे मुझे ज्यादा अभी पता नहीं चला। मुझे इतना पता चल गया कि जीवन में मुझे कुछ और समझना है, कुछ गहराई से समझना है। किसी ने मुझे बोला कि अध्यात्म सबसे श्रेष्ठ चीज है शुरुआत करने की। मैंने बोला ठीक है, मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगा और वाकई में मुझे अच्छा लगा। ज्यादा समझ नहीं पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं कमेंट्री सुनता हूं, लोगों की कथाएं वो सुनता हूं, और लोगों के पास गया भी, कथाकारों के पास, वो बातें भी बताते थे, समझाते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे वापस जो मेरी व्याकुलता चली गई थी वो वापस आने लगी। मुझे लगा कि शायद या तो मैं अध्यात्म अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, या तो मेरे जीवन के जो उत्तर हैं वो अध्यात्म में नहीं है। वापस मेरे अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आ गई। किसी ने मुझे बोला ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ये सबसे श्रेष्ठ है, ये आपको ईश्वर तक, समाधि तक भी पहुंचा सकता है। मैंने बोला ठीक है। मैं गुरु के पास गया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, बोला ये मेडिटेशन है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तैयार था मैं उस पीड़ा लेने के लिए, वो पीड़ा लेने के लिए मैं तैयार था, अगर वो मुझे मेरे जीवन के प्रश्नों के उत्तर दे दे, वो मुझे
जो मेरी व्याकुलता है, जो मेरी तकलीफ है अंदर की, मेरे प्रश्न है, उनका अगर वो मुझे उत्तर दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना अध्यात्म से मुझे लाभ हो रहा था उससे ज्यादा लाभ मुझे लगा कि मेडिटेशन से हो रहा है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे लगा कि मेडिटेशन से मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, मुझे अंदर की शांति मिल रही है, लेकिन ये जो व्याकुलता है वो अलग चीज है। ये जो अंदर से मुझे जो प्रश्न आ रहे हैं वो अलग है, वो अपनी जगह है, और पीस ऑफ माइंड कंसंट्रेशन है वो अपनी जगह है। इसलिए मैंने कंक्लूड कर दिया, मैंने सोच लिया कि जो मेडिटेशन है अच्छा है, मैं करते रहूंगा, लेकिन ना इसमें मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिलने वाले। इतना मैंने वापस कंक्लूड कर लिया। बात आगे बढ़ी, मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में मेरे माँ बाप को वापस गर्व होता था, क्योंकि जब दूसरे बच्चे युवान, वो अपने आप को युवान कहते थे, लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, वो गोवा में जाते थे बीच पे एंजॉयमेंट के लिए, हिल स्टेशन पे जाते थे, पार्टीज करते थे। जब ये लोग ये सब करते थे तब मैं 5-5 दिन की ध्यान शिविर करता था। लोगों ने बोला आपके बच्चे में कुछ अलग है, कुछ अलग है, क्योंकि इसको वो सब चीजें नहीं करता, ये तो अपना जीवन जीता है, तो इसके अंदर सिंसियरिटी है, ये हार्डवर्क करता है। और प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुझे जो सुविधा चाहिए, मेरे माँ बाप ने मुझे दी, जो वातावरण जिस प्रकार की मुझे उम्मीद थी, एक शांत वातावरण, बस मुझे वो प्रदान किया। जो जो चीजों की जरूरत थी उससे काफी ज्यादा मुझे दी, लेकिन व्याकुलता का उत्तर मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया, शायद उनके पास भी इसका उत्तर नहीं था। बात आगे बढ़ी, कॉलेज से मैंने कॉलेज पास आउट किया, अब वक्त आ गया नौकरी का। मैं नौकरी करने चला गया। नौकरी में जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया, पहला प्रश्न जब उसने पूछा तो मुझे लगा ये तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, मुझे नहीं आया। दूसरा प्रश्न पूछा, वो भी नहीं आया। तीसरा प्रश्न पूछे उसके पहले मैंने उसको बोला कि देखिए ये जो आप पूछ रहे हो ये हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो आप मुझे सिखाओगे कुछ ही वक्त में मैं सीख जाऊंगा, और अगर सीख नहीं पाया तो मैं खुद चले जाऊंगा। बस इतना वाक्य, इतना उन्होंने सुना और मुझे नौकरी दी थी। उनको मुझ पर भरोसा आया। अब वक्त आ गया, मुझे नौकरी मिल गई, अब वक्त आ गया विवाह का। मुझे याद है उस वक्त विवाह करना काफी कठिन हो गया था। जो लड़कियों की ताकत थी वो कम हो गई थी, लड़कों की ज्यादा। तो बहुत सारे लड़के थे वो रिजेक्ट हो गए थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, और मेरी जो तनख्वाह थी उससे भी ज्यादा तनख्वाह लोगों की थी। और मुझे लगा कि क्या मेरा भी विवाह हो पाएगा। मुझसे ज्यादा मेरे जो माता पिता थे उनको टेंशन था। लेकिन मेरा पहला ही रिश्ता आया, मेरे सास ससुर, और वो जो लड़की जो अब मेरी धर्म पत्नी है वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि इससे आप बात करिए, फिर हम सोचते हैं। मैंने बस उससे 2 ही वाक्य कहे। मैंने बोला कि मुझे शांत जीवन पसंद है, जिसमें ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं हो, और मैं आध्यात्मिक में ध्यान करता हूं, अध्यात्म में मैं कुछ खोजने की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, मैं आपको पूरा फ्रीडम देने के लिए तैयार हूं। बस इतने ही वाक्य सुने, उन्होंने बोला कि मुझे मंजूर है। मेरे सास ससुर ने मुझे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने शादी की रजामंदी दे दी। हर चीज में मैं काफी लकी रहा हूं, जो भी बाहर की चीजें हैं वो मुझे सब मिली, आसानी से मिली, लेकिन जो भीतर के जो मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं वो मुझे कहीं नहीं मिले, वो कहीं नहीं मिले। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 25 से 30 वर्षों तक जो मैंने संघर्ष किया और उसके बाद जो मुझे उत्तर मिले वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। बात आगे बढ़ी, फिर मेरे बच्चे हुए, लेकिन तब तक मैंने सोच लिया था, मैंने हार मान ली थी। मैंने सोचा कि अभी जो मुझे जिस चीज की तलाश है वो पवित्र किरणें, मैंने उन्हें नाम भी दिया था, पवित्र किरणें या अप्रतिम जगह, ये मैंने नाम भी सोच के रखा था उसका। लोग अलग अलग नाम देते हैं उसको, लेकिन मैंने ये नाम दिया था। लेकिन मैंने सोच लिया कि ये मुझे मिलने वाला नहीं है, मैंने हार मान ली थी। और मुझे ये भी पता चल गया, मैंने ये सोचा कि शायद मेरी थिंकिंग में गलती है। जो दूसरे लोग जो जीवन जी रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, वही सच्चा जीवन है। फिजूल में समय बर्बाद करना, फिजूल में व्याकुल होना, टेंशन करने का कोई मतलब नहीं। मैंने भी सोचा अभी मैं भी एंजॉय करूंगा लाइफ को, क्यों एक टेंशन में जीने का। लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने हार मानी, जैसे आपने गाना सुना होगा, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन।
मैंने हार मान ली। लेकिन वो जो कुछ दिन थे, उस दिन में मुझे कुछ अद्भुत, कुछ अजीब अनुभव होने लगा, कुछ मुझे जनजनाहटी सी होने लगी। मुझे लगा कुछ तो अलग हो रहा है और उसी वक्त मैंने हार भी मान ली थी। मानो मानो कि बारिश हो रही है और बादलों के बीच में सूरज की किरणें जो है वो ढक गई है, लेकिन अभी सूरज की किरणें खुद बाहर निकल रही है और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो पवित्र किरणें हैं अभी वो भी आ गई थी। उन्होंने मेरी व्याकुलता देखी थी और अभी वो खुद दरवाजे पे दस्तक देते हुए मेरे पास आने लगी। वो एक बहुत बहुत एक मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट ओकेशन था। उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी। किताब में बहुत ही कुछ वाक्य अच्छे पढ़े जिससे मुझे और भी लाभ हुआ। क्या लिखा था किताब में? बोला अपने आप को खुला छोड़ दो, किसी तरह से आप बंद मत जाओ, अपने आप को आजाद बना दो। लोगों को जो आपके बारे में बोलना है बोलने दीजिए। अगर लोग आपको गाली देते हैं, लोग आपको धक्का मारते हैं, जो करते हैं, आप पूरा महीना नौकरी करते हैं और आपकी संपत्ति आखिरी दिन पे छीन लेते हैं, बस आप खुला छोड़ दीजिए तो वाकई में आपको अंदर से जो आनंद होगा, खुशी होगी, वो आपको तभी होगी। मैंने भी सोचा अभी खुद को खुला छोड़ दूंगा। अभी मुझे किसी प्रकार के बंधन में, लोगों की, परिस्थितियों की, चीजों की मोह माया में मुझे अटक के नहीं रहना। दुनिया की जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो तो मैं निभाते ही रहूंगा, लेकिन किसी चीज में मैं बंद नहीं जाऊंगा। उसी के बारे में मुझे कल्पना हुई, ऐसी कल्पना, ऐसा स्वप्न जिसने मुझे और नजदीक ले लिया उन पवित्र किरणों से, वो अप्रतिम जगह से। वो मैं आपको बताता हूं। हवाई जहाज में मैं यात्रा करने गया था, भारत से विदेश में। खिड़की के सामने बैठा था, वेट्रेस आती है, बोलती है क्या आप पिज्जा खाओगे? मैंने बोला जी नहीं। मैंने बोला सिर्फ मेरे लिए आप चाय लेके आना। वेट्रेस गई, मुस्कुराते हुए मुझे चाय की प्याली देती है, लेकिन अचानक उसका हाथ कांपने लगता है। मैंने सोचा क्या हुआ? जब फिर देखा तो उसका हाथ नहीं कांप रहा था, उसका पूरा बदन कांप रहा था और धीरे धीरे मैं भी कांपने लगा और मैंने इर्द गिर्द देखा तो सब लोग कांपने लगे। उसने बोला हो सकता है कि एरोप्लेन में कोई डिफेक्ट आ गई है, हवाई जहाज में, और उसके अंदर कोई फॉल्ट आया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब लोग उठ जाओ और पैराशूट पहन के यहां से निकलने की आप तैयारी कर दीजिए। ये तो अभी उसने बोला ही था, लेकिन धीरे धीरे हवाई जहाज यहां से वहां उल्टा होने लगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और अभी हम कुछ और सोचते उसके पहले तो उसमें आग लग गई, वो ध्वस्त हो गया, सब लोग नीचे गिरने लगे। और कुछ वक्त हुआ तो मैं देख रहा था कि लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मैंने सोचा, जंगल में हम लोग गिर गए थे, तो मुझे लगा कि इन लोगों की मृत्यु हो रही है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है? मेरी मृत्यु नहीं हो रही है क्या? तो मैंने देखा कि एक तालाब था, तालाब में मैं गिर गया था, इसलिए मैं बच गया था। सब लोगों की मृत्यु हो गई और मैं एक गीली जगह थी, तालाब का और गीली जगह, उसमें गिरा। लेकिन कुछ ही वक्त में अनजाने लोग अजीब वस्त्र पहने हुए थे, वो नाच नृत्य कर रहे थे, ना सफेद थे ना काले थे, लाल कलर की उनकी चमड़ी थी। मैं घबरा गया, वो मेरी ओर आने लगे, मुझे लगा क्या वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन मदद तो नहीं की। एक ने मुझे खींच के चांटा मारा, एक ने मुझे धक्का मारा, एक ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं घबरा गया, चिल्लाने लगा। मैंने सोचा क्या किया जाए, लेकिन मैंने खुद को सोचा कि क्यों मैं भी नहीं मर गया उन लोगों के साथ, क्यों मैं बच गया। लेकिन तभी मुझे वो वाक्य याद आ गए जो मैंने उस किताब में पढ़े थे। खुला छोड़ दीजिए अपने आप को, खुला छोड़ दीजिए, आजाद छोड़ दीजिए। लोगों को जो करना है, आपको धक्का मारते हैं, आपको गाली देते हैं, आपके पूरे पैसे छीन लेते हैं, आपके कपड़े फाड़ देते हैं, किसी चीज से आपको घबराना नहीं है। मैंने जो मेरे बाकी के वस्त्र थे वो भी फाड़ दिए। मैंने बोला जो करना चाहो आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भोजन देना है दो, मुझे पानी देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो घबरा गए, वो मेरी ओर आए, मुझे उन्होंने प्रणाम किया और भोजन दिया और वे सब चले गए। यही बात मुझे थी, यही कहानी, यही कल्पना मैं वारंवार करने लगा और मुझे ये जो मेरी अप्रतिम जो किरणें हैं उनकी झलकियां होने लगी। धुंधली ही सही, स्वप्न में काल्पनिक ही सही, लेकिन वो मुझे किरणें दिखने लगी। वो अप्रतिम जगह जिसका मैंने 25 से 30 वर्षों से जिसका मैंने
इंतजार किया था वो मुझे अभी मिल चुकी थी। कैसे, वो मैं आपको नहीं दे सकता। ये इसकी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। एक सफर है, एक लंबा सफर है, उसे हमें तय करना पड़ेगा, तभी वो हमको मिल सकती है। कैसे मिलेगी आपको मित्रों? ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये संपत्ति से नहीं मिल सकती। लोग हैं वो आपको नहीं दे सकते। मंदिरों में नहीं मिलेगी, गुरुद्वारों में नहीं मिलेगी, मस्जिद में नहीं मिलेगी, कोई मंत्रों में नहीं मिलेगी, कोई आध्यात्मिक किताबों में ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो हमारे भीतर है। इसको लोगों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने ईश्वर कहा है, किसी ने इसे आत्मा कहा है, किसी ने इसे चेतना कहा है। जो भी नाम दिए हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों इसका नाम ईश्वर नहीं रखा? क्योंकि ईश्वर को आजकल लोगों ने अलग अलग प्रकार से प्रदूषित कर दिया है। लोग समझते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो कटोरा लेके जिसके पास जाते हैं मंदिरों में, उसको वो ईश्वर कहते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है अप्रतिम जगह पवित्र किरणें। ये मैंने उसे नाम दे दिया है। तो कैसे, क्या ईश्वर इसमें आपको मदद कर सकते हैं इन किरणों का एहसास दिलाने के लिए? भाई साहब, जब शिशु इस दुनिया में आता है तो ईश्वर उनको उन किरणों के साथ ही भेजता है। और क्या उम्मीद कर सकते हो इससे? इसमें तो आपको मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया कि ऐसा करना है, लेकिन सफर तो आपको ही तय करना है। इसमें भरोसा रखना है। भरोसा रखिए मेरी बातों पर, भरोसा रखिए इन किरणों पर। धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो किरणें हैं वो आपको और अच्छी तरह दिखेंगी। किसी को जल्दी दिखेंगी, किसी को कुछ वक्त ज्यादा लगेगा, किसी को धुंधली दिखेंगी, किसी को वो ज्यादा दिखेंगी, किसी को उनसे तुरंत ही लाभ होने लगेगा, किसी को समझने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि दिखेंगी तो वो जरूर। कैसे शुरुआत करोगे आप? पहले आप भरोसा रखिए। ये पहला पॉइंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप भरोसा बनाइए। और फिर दूसरा, अपने आप को कह दीजिए, अपने आप को समझा दीजिए कि ये हमको संपत्ति से नहीं मिलने वाली। कितनी भी संपत्ति हो, इन किरणों से उसका कोई रिलेशन नहीं है। लोगों से नहीं मिल सकती। अपने माँ बाप, आपकी धर्मपत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके जो करीबी रिश्तेदार है, उनसे ये संपत्ति नहीं मिलेगी। ना ही कोई चीज और वस्तुओं से, ना ही आध्यात्मिक ज्ञान से, ना ही किताबों से, ना ही मंत्रों से। हो सकता है ये सब चीजें आपको उस पवित्र किरणों से दूर कर दे। अगर आप इनके मोह माया में चले गए तो हो सकता है कि आपको मदद करने की जगह ये आपको और दूर लेके जाए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये एक सफर है। आपको इन किरणों से अब बातें करना शुरू कर दीजिए। जब लोग आपको भले हो सकता है पागल कहें, चिंता मत कीजिए, आप बस उनसे बातें कीजिए। उनके सामने कहिए कि मुझे आपका दर्शन करना है, वो मुझे जगह की तलाश है। आप उससे कहना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे वक्त आएगा, संसार की जो अलग अलग चीजें हैं उनसे आपकी मोह माया कम होने लगेगी, उतनी ही वो किरणें आपकी ओर आने लगेंगी। जैसे मैंने जीवन से हार मान ली थी, तब वो किरणें खुद दस्तक देते हुए मेरे पास आए। आपकी भी व्याकुलता देखकर वो किरणें आपके पास आ गई। लेकिन अगर आप जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे ही जीते रहोगे तो वो आएंगी ही नहीं। इसलिए आपकी जो जीवन शैली है उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ये यात्रा का शुरुआत करने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? वो है अब। ये क्षण आप शुरुआत कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। सफर की शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो आपका रास्ता धीरे धीरे आसान होता जाएगा। आप बोलोगे कि किन चीजों से, क्या चीजें जो हम कर रहे हैं उनसे लाभ होगा। ये जो आपने इतनी संपत्ति कमाई है, क्या उससे लाभ होगा? जी नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये जो परिवार है जिसको संभालने के लिए आपने इतना पसीना बहाया है, वो काम आएगा? जी नहीं, इसमें काम नहीं आएगा। जो आध्यात्म समझने में आपने पूरा जो दिमाग खर्च कर डाला, वो भी इसमें काम नहीं आएगा, चाहे आपको बुरा लगे। अगर आप मंदिर में जाते हो, मंत्रों का पाठ करते हो, क्या उससे लाभ होगा? जी नहीं, उससे भी आपको
कोई लाभ, उसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप ध्यान करते हो, मंदिर में जाते हो और इससे आपकी मोह माया कम होती है, आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है, तो हो सकता है ये आपको मदद करे। लेकिन जैसे ही आपकी एकाग्रता बढ़ जाए, वापस आप उन पवित्र किरणों के खोज में निकल पड़िए, तो ही आपको इसका लाभ होगा। जैसे मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया, मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया, वैसे आप भी खुला छोड़ दीजिए, अपने आप को आजाद बना दीजिए। ये जो परिस्थितियां हैं, लोग है, चीजें, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। ये सब जिम्मेदारियां आपको निभानी है, लेकिन उसका और इन पवित्र किरणों का कोई संबंध नहीं है। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा ज्ञान, मेरे लोग, मेरी चीजें, जहां जहां ये मेरा मेरा शब्द आएगा, वहां वहां हमारा और वो पवित्र स्थान है, उसका जो डिस्टेंस है बढ़ते जाएगा। मेरा का धीरे धीरे कत्ल करना पड़ेगा। मैं, अहंकार, जहां जहां इसका कत्ल होने लगेगा, वैसे वैसे हम वो जो पवित्र किरणें हैं उनके और नजदीक जाने लगेंगे। और क्या बताऊं मित्रों, मैं, ये तो एक यात्रा है, ये आपको खुद तय करनी है, इस पे भरोसा रखना है। मैंने भरोसा रखा और फिर मैं धीरे धीरे आगे गया। और जैसे मैंने बोला कि मेरे को इतना वक्त लग गया, लेकिन आपको उतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभिक ज्ञान दे दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने कहां कहां गलतियां की और मुझे कैसे कैसे लाभ हुए। आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप शुरुआत कीजिए। सफर की शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन आपने एक बार सफर शुरू किया तो वाकई में आपको लाभ होगा।